हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीआईपी ट्यूटोरियल। आज हम जिन पियाजे के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ सी टेट और सभी टेट के लिए 100 एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी बाल मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें बताया गया है कि बच्चे किस प्रकार सोचते, सीखते और समझ विकसित करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। पियाजे के अनुसार बच्चा जन्म से ही सक्रिय शिक्षार्थी होता है। वह अपने अनुभवों और वातावरण से ज्ञान प्राप्त करता है। उन्होंने बच्चों के मानसिक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा। 1. संवेदी गत्यात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। आयु जन्म से 2 वर्ष तक। मुख्य विशेषताएं: बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। वस्तुओं को छूकर, पकड़कर, देखकर पहचानता है। धीरे धीरे समझता है कि वस्तुएं आंखों से ओझल होने पर भी मौजूद रहती हैं। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, यह इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उदाहरण: यदि खिलौना कपड़े के नीचे छिपा दे तो छोटा शिशु पहले सोचता है कि खिलौना गायब हो गया। बाद में वह उसे खोजने लगता है। 2. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आयु 2 से 7 वर्ष। मुख्य विशेषताएं: भाषा का विकास तेजी से होता है। बच्चा कल्पना और प्रतीकों का उपयोग करता है। तर्कशक्ति पूरी तरह विकसित नहीं होती। महत्वपूर्ण गुण: आत्मकेंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म। बच्चा सोचता है कि सभी लोग वही देखते और सोचते हैं जो वह सोचता है। जीववाद, एनिमिज्म, निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित मानना। उदाहरण: सूरज मेरे साथ चल रहा है। केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। बच्चा एक समय में केवल एक गुण पर ध्यान देता है। 3. ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आयु 7 से 11 वर्ष। मुख्य विशेषताएं: बच्चा तार्किक सोचने लगता है। वास्तविक वस्तुओं पर आधारित समस्याएं हल कर सकता है। संरक्षण, कंजर्वेशन की समझ विकसित होती है। संरक्षण का सिद्धांत: यदि पानी को एक छोटे गिलास से बड़े पतले गिलास में डालें तो मात्रा समान रहती है। बच्चा ये समझने लगता है। अन्य क्षमताएं: वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्रमबद्धता, सेरिएशन, कारण परिणाम समझना। 4. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आयु 11 वर्ष से आगे। मुख्य विशेषताएं: अमूर्त चिंतन विकसित होता है। कल्पनात्मक और वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। परिकल्पना बनाकर समाधान खोज सकता है। उदाहरण: गणितीय तर्क, वैज्ञानिक प्रयोग, भविष्य की योजना। पियाजे के महत्वपूर्ण सिद्धांत। 1. स्कीमा, ज्ञान का मानसिक ढांचा। उदाहरण: बच्चे को कुत्ते का अनुभव है तो वह हर 4 पैरों वाले जानवर को कुत्ता कह सकता है। 2. आत्मसात्करण, असिमुलेशन, पुराने ज्ञान में नई जानकारी को जोड़ना। 3. समायोजन, अकोमोडेशन, नई जानकारी के अनुसार पुराने ज्ञान में बदलाव करना। 4. संतुलन, इक्वलाइब्रेशन, आत्मसात्करण और समायोजन के बीच संतुलन बनाना। शिक्षा में पियाजे का योगदान: बच्चों को उनकी आयु के अनुसार पढ़ाना चाहिए। गतिविधि आधारित शिक्षा प्रभावी होती है। सीखना अनुभव पर आधारित होना चाहिए। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाए। पियाजे सिद्धांत के लाभ: बाल मनोविज्ञान को नई दिशा मिली। शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ। बच्चों की सोच को समझने में मदद मिली। सीमाएं: सभी बच्चों का विकास समान गति से नहीं होता। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को कम महत्व दिया गया। कुछ शोधों में आयु सीमा पूरी तरह सही नहीं पाई गई। संक्षिप्त सारणी: अवस्थायु मुख्य विशेषता, संवेदी गत्यात्मक 0-2 वर्ष। इंद्रियों से सीखना, पूर्व संक्रियात्मक 2-7 वर्ष। भाषा और कल्पना, ठोस संक्रियात्मक 7-11 वर्ष। तार्किक सोच, औपचारिक संक्रियात्मक 11 वर्ष। अमूर्त चिंतन। जीन पियाजे के सिद्धांत पर महत्वपूर्ण एमसीक्यू। 1. जीन पियाजे किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? ए. व्यवहारवाद सिद्धांत। बी. मनोविश्लेषण सिद्धांत। सी. संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। डी. अधिगम सिद्धांत। उत्तर: सी. 2. पियाजे के अनुसार बच्चे का विकास कितनी अवस्थाओं में होता है? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। उत्तर: सी. 3,
संवेदी गत्यात्मक अवस्था की आयु क्या है? ए 0-2 वर्ष, बी 2-7 वर्ष, सी 7-11 वर्ष, डी 11-15 वर्ष। उत्तर ए 4। वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है? ए पूर्व संक्रियात्मक, बी ठोस संक्रियात्मक, सी औपचारिक संक्रियात्मक, डी संवेदी गत्यात्मक। उत्तर डी 5। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु है। ए 0-2 वर्ष, बी 2-7 वर्ष, सी 7-11 वर्ष, डी 11-18 वर्ष। उत्तर बी 6। बच्चा यह मानता है कि सूरज मेरे साथ चल रहा है। यह उदाहरण है। ए संरक्षण, बी वर्गीकरण, सी जीववाद, डी क्रमबद्धता। उत्तर सी 7। आत्मकेंद्रिता ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था की विशेषता है? ए पूर्व संक्रियात्मक, बी औपचारिक संक्रियात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक, डी संवेदी गत्यात्मक। उत्तर ए 8। संरक्षण कंजर्वेशन की समझ किस अवस्था में विकसित होती है? ए संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर सी 9। ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु है। ए 2-7 वर्ष, बी 7-11 वर्ष, सी 11-15 वर्ष, डी 15-18 वर्ष। उत्तर बी 10। अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? ए संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर डी 11। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था शुरू होती है। ए जन्म से, बी 2 वर्ष से, सी 7 वर्ष से, डी 11 वर्ष से। उत्तर डी 12। स्कीमा का अर्थ है। ए स्मरण शक्ति, बी मानसिक ढांचा, सी व्यवहार परिवर्तन, डी प्रेरणा। उत्तर बी 13। नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना कहलाता है। ए समायोजन, बी संतुलन, सी आत्मसातकरण, डी पुनर्बलन। उत्तर सी 14। पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना कहलाता है। ए आत्मसातकरण, बी समायोजन, सी प्रेरणा, डी संरक्षण। उत्तर बी 15। पियाजे के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? ए दंड से, बी केवल अनुकरण से, सी सक्रिय अनुभवों से, डी केवल पुस्तकों से। उत्तर सी 16। निम्न में से कौन सी विशेषता ठोस संक्रियात्मक अवस्था की है? ए अमूर्त चिंतन, बी तार्किक सोच, सी आत्मकेंद्रिता, डी जीववाद। उत्तर बी 17। हर 4 पैरों वाले जानवर को कुत्ता कहना किसका उदाहरण है? ए संरक्षण, बी आत्मसातकरण, सी वर्गीकरण, डी संतुलन। उत्तर बी 18। पियाजे के सिद्धांत में शिक्षक की भूमिका क्या है? ए दंड देने वाला, बी केवल व्याख्याता, सी मार्गदर्शक, डी नियंत्रक। उत्तर सी 19। कौन सी अवस्था में बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करता है? ए संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर बी 20। पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी स्विट्जरलैंड, डी जर्मनी। उत्तर सी 21। पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया किस पर आधारित है? ए रटना, बी अनुभव, सी दंड, डी पुरस्कार। उत्तर बी 22। बच्चा जब छिपी हुई वस्तु को खोजने लगता है तो ये किसका संकेत है? ए आत्मकेंद्रिता, बी संरक्षण, सी वस्तु स्थायित्व, डी वर्गीकरण। उत्तर सी 23। केंद्रीकरण सेंट्रेशन का अर्थ है। ए कई गुणों पर ध्यान देना, बी एक ही गुण पर ध्यान देना, सी तार्किक चिंतन करना, डी कल्पना करना। उत्तर बी 24। निम्न में से कौन सी विशेषता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की नहीं है? ए जीववाद, बी आत्मकेंद्रिता, सी संरक्षण, डी प्रतीकात्मक चिंतन। उत्तर सी 25। संरक्षण का संबंध किससे है? ए वस्तु की मात्रा समान रहने की समझ, बी वस्तु छिपाने की क्रिया, सी कल्पना शक्ति,
डी भाषा विकास। उत्तर ए 26। बच्चा जब वस्तुओं को आकार या रंग के आधार पर समूहित करता है तो ये कहलाता है ए संरक्षण, बी वर्गीकरण, सी जीववाद, डी आत्मकेंद्रिता। उत्तर बी 27। क्रमबद्धता सेरिएशन का अर्थ है ए वस्तुओं को क्रम में लगाना, बी वस्तुओं को छिपाना, सी वस्तुओं की कल्पना करना, डी वस्तुओं को तोड़ना। उत्तर ए 28। पियाजे के अनुसार विकास और अधिगम में कौन पहले आता है? ए अधिगम, बी विकास, सी दोनों साथ, डी कोई नहीं। उत्तर बी 29। बच्चा काल्पनिक परिस्थितियों पर विचार किस अवस्था में कर सकता है? ए संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर डी 30। पियाजे का सिद्धांत मुख्य रूप से किस विकास से संबंधित है? ए शारीरिक विकास, बी सामाजिक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, डी नैतिक विकास। उत्तर सी 31। पियाजे के अनुसार बच्चे का ज्ञान कैसे बनता है? ए जन्मजात, बी सामाजिक दबाव से, सी वातावरण के साथ अंतःक्रिया से, डी केवल विद्यालय से। उत्तर सी 32। असिमुलेशन का हिंदी अर्थ है ए समायोजन, बी आत्मसात्करण, सी संतुलन, डी संरक्षण। उत्तर बी 33। अकोमोडेशन का हिंदी अर्थ है ए आत्मसात्करण, बी समायोजन, सी वर्गीकरण, डी केंद्रीकरण। उत्तर बी 34। इक्वलाइब्रेशन का अर्थ है ए मानसिक संघर्ष, बी संतुलन स्थापित करना, सी कल्पना करना, डी अनुकरण करना। उत्तर बी 35। निम्न में से कौन पियाजे की अवधारणा नहीं है? ए स्कीमा, बी आत्मसात्करण, सी समायोजन, डी शास्त्रीय अनुबंधन। उत्तर डी 36। पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच वयस्कों से ए अधिक विकसित होती है, बी बिल्कुल समान होती है, सी गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, डी कमजोर नहीं होती। उत्तर सी 37। बच्चा चांद मेरे साथ चल रहा है ऐसा क्यों सोचता है? ए संरक्षण, बी आत्मकेंद्रिता, सी वर्गीकरण, डी क्रमबद्धता। उत्तर बी 38। पियाजे के सिद्धांत में भाषा विकास प्रमुख रूप से किस अवस्था में होता है? ए संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर बी 39। निम्न में से कौन सी विशेषता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की है? ए प्रतीकात्मक खेल, बी वस्तुस्थायित्व, सी वैज्ञानिक चिंतन, डी आत्मकेंद्रिता। उत्तर सी 40। पियाजे ने बच्चों के अध्ययन के लिए किस पद्धति का उपयोग किया? ए प्रयोगात्मक पद्धति, बी नैदानिक पद्धति, सी सर्वेक्षण पद्धति, डी सांख्यिकीय पद्धति। उत्तर बी 41। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का आधार क्या है? ए परिपक्वता और अनुभव, बी केवल परिपक्वता, सी केवल वातावरण, डी दंड और पुरस्कार। उत्तर ए 42। बच्चा जब खिलौने से खेलते हुए उसे जीवित समझता है तो ये कहलाता है ए संरक्षण, बी जीववाद, सी वर्गीकरण, डी क्रमबद्धता। उत्तर बी 43। पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? ए भाषा, बी सामाजिक नियम, सी इंद्रियों और क्रियाओं द्वारा अनुभव, डी गणित। उत्तर सी 44। मैं सही हूं और बाकी सब भी ऐसा ही सोचते हैं, ये किसका उदाहरण है? ए संरक्षण, बी आत्मकेंद्रिता, सी संतुलन, डी समायोजन। उत्तर बी 45। निम्न में से कौन सी क्षमता ठोस संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है? ए काल्पनिक चिंतन, बी संरक्षण, सी जीववाद, डी प्रतीकात्मक खेल। उत्तर बी 46। पियाजे के अनुसार विकास की प्रक्रिया ए अचानक होती है, बी निरंतर और क्रमिक होती है, सी केवल विद्यालय पर निर्भर करती है, डी केवल वंशानुक्रम पर आधारित है। उत्तर बी 47।
बच्चा जब नई परिस्थिति के अनुसार अपने विचार बदलता है तो ये कहलाता है। ए आत्मसातकरण, बी समायोजन, सी संरक्षण, डी आत्मकेंद्रिता। उत्तर बी 48। पियाजे के सिद्धांत में स्कीमा क्या है? ए स्मृति परीक्षण, बी मानसिक संरचना, सी भाषा क्षमता, डी व्यवहार नियंत्रण। उत्तर बी 49। किस अवस्था में बच्चा काल्पनिक मित्र बना सकता है? ए संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर बी 50। निम्न में से कौन सी विशेषता संवेदी गत्यात्मक अवस्था की है? ए अमूर्त चिंतन, बी संरक्षण, सी वस्तुस्थायित्व, डी वैज्ञानिक तर्क। उत्तर सी 51। पियाजे के अनुसार बच्चे की बुद्धि का विकास किससे होता है? ए सक्रिय अन्वेषण से, बी केवल शिक्षक से, सी केवल किताबों से, डी अनुशासन से। उत्तर ए 52। कौन सी अवस्था तार्किक चिंतन की शुरुआत मानी जाती है? ए पूर्व संक्रियात्मक, बी ठोस संक्रियात्मक, सी औपचारिक संक्रियात्मक, डी संवेदी गत्यात्मक। उत्तर बी 53। पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है? ए व्यवहारवादी, बी मनोविश्लेषणात्मक, सी संज्ञानात्मक, डी सामाजिक। उत्तर सी 54। बच्चा जब मिट्टी के गोले को लंबा करने पर मात्रा बदल गई मानता है तो वह किस अवस्था में है? ए संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर बी 55। वैज्ञानिक समस्या समाधान की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? ए संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर डी 56। पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का ए निष्क्रिय ग्रहण करता है, बी सक्रिय निर्माता है, सी केवल अनुकरण करता है, डी केवल श्रोता है। उत्तर बी 57। निम्न में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना है? ए बच्चों की क्षमता को कम आंकना, बी सामाजिक कारकों की उपेक्षा, सी आयु सीमाओं का कठोर होना, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी 58। पियाजे के अनुसार विकास का क्रम ए सभी बच्चों में अलग अलग होता है, बी निश्चित क्रम में होता है, सी यादृच्छिक होता है, डी शिक्षा पर निर्भर करता है। उत्तर बी 59। यदि ए ग्रेटर दैन बी और बी ग्रेटर दैन सी तो ए ग्रेटर दैन सी समझना किस अवस्था की पहचान है? ए पूर्व संक्रियात्मक, बी संवेदी गत्यात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर सी 60। पियाजे के सिद्धांत का शिक्षा में मुख्य महत्व क्या है? ए रटने पर बल, बी बाल केंद्रित शिक्षा, सी कठोर अनुशासन, डी परीक्षा आधारित शिक्षा। उत्तर बी 61। पियाजे के अनुसार बच्चे का मानसिक विकास किस क्रम में होता है? ए अव्यवस्थित, बी निश्चित क्रम में, सी अचानक, डी यादृच्छिक। उत्तर बी 62। कंजर्वेशन ऑफ नंबर का अर्थ है? ए संख्या बदलना, बी संख्या का संरक्षण समझना, सी गिनती भूल जाना, डी वस्तुओं को हटाना। उत्तर बी 63। बच्चा जब सोचता है कि पेड़ भी महसूस करते हैं तो ये किसका उदाहरण है? ए आत्मकेंद्रिता, बी जीववाद, सी संरक्षण, डी वर्गीकरण। उत्तर बी 64। पियाजे के अनुसार विकास प्रभावित होता है? ए परिपक्वता से, बी अनुभव से, सी सामाजिक अंतःक्रिया से, डी उपरोक्त सभी से। उत्तर डी 65। ट्रायल एंड एरर सीखना किस अवस्था में अधिक दिखाई देता है? ए संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर ए 66। कौन सी अवस्था में बच्चा कल्पनात्मक खेल प्रेटेंड प्ले करता है? ए संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर बी 67। रिवर्सिबिलिटी की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? ए पूर्व संक्रियात्मक, बी संवेदी गत्यात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक, डी
औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर सी 68। पियाजे के अनुसार बच्चा कब तार्किक रूप से सोचने लगता है? ए जन्म के समय, बी 2 वर्ष में, सी 7 वर्ष के आसपास, डी 15 वर्ष में। उत्तर सी 69। निम्न में से कौन सी विशेषता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की नहीं है? ए अमूर्त चिंतन, बी परिकल्पना बनाना, सी वैज्ञानिक तर्क, डी जीववाद। उत्तर डी 70। पियाजे के अनुसार अधिगम का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए रटना, बी सक्रिय अनुभव, सी दंड, डी अनुकरण। उत्तर बी 71। डिसेंट्रेशन का अर्थ है? ए एक ही पक्ष पर ध्यान देना, बी कई पक्षों पर ध्यान देना, सी कल्पना करना, डी अनुकरण करना। उत्तर बी 72। बच्चा जब अलग अलग आकार की वस्तुओं को क्रम में सजाता है तो ये कहलाता है? ए संरक्षण, बी जीववाद, सी क्रमबद्धता, डी आत्मकेंद्रिता। उत्तर सी 73। पियाजे के अनुसार विकास और सीखना ए समान हैं, बी अलग अलग हैं, सी विकास सीखने को प्रभावित करता है, डी सीखना विकास को नियंत्रित करता है। उत्तर सी 74। निम्न में से कौन सा पियाजे की अवधारणा से संबंधित नहीं है? ए स्कीमा, बी असिमुलेशन, सी कंडीशनिंग, डी अकोमोडेशन। उत्तर सी 75। बच्चा यदि 2 समान गेंदों में से एक को लंबा आकार देने पर अधिक मानता है तो वह ए संरक्षण नहीं समझता, बी वैज्ञानिक सोच रखता है, सी अमूर्त चिंतन करता है, डी वर्गीकरण कर रहा है। उत्तर ए 76। पियाजे ने बच्चों के अध्ययन में किस पर सबसे अधिक बल दिया? ए सामाजिक व्यवहार, बी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, सी भावनाएं, डी नैतिकता। उत्तर बी 77। पियाजे के अनुसार बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करता है? ए निष्क्रिय रूप से, बी सक्रिय रूप से, सी केवल अनुकरण से, डी केवल शिक्षण से। उत्तर बी 78। हाइपोथेटिकल थिंकिंग किस अवस्था की विशेषता है? ए संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर डी 79। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती है? ए संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर डी 80। पियाजे का सिद्धांत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उपयोगी है? ए बाल शिक्षा, बी उद्योग, सी राजनीति, डी चिकित्सा। उत्तर ए 81। पियाजे के अनुसार बच्चा अपने वातावरण के साथ क्या करता है? ए केवल अनुकरण, बी सक्रिय अंतःक्रिया, सी निष्क्रिय ग्रहण, डी केवल अवलोकन। उत्तर बी 82। मेंटल रिप्रेजेंटेशन का विकास मुख्यतः किस अवस्था में होता है? ए संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर बी 83। बच्चा जब अपने दृष्टिकोण को ही सही मानता है तो ये कहलाता है? ए संरक्षण, बी आत्मकेंद्रिता, सी समायोजन, डी वर्गीकरण। उत्तर बी 84। पियाजे के अनुसार बच्चा पहले क्या विकसित करता है? ए नैतिकता, बी संज्ञान, सी भाषा, डी स्मृति। उत्तर बी 85। लॉजिकल ऑपरेशंस किस अवस्था में स्पष्ट रूप से विकसित होते हैं? ए संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर सी 86। निम्न में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का लक्षण है? ए संरक्षण, बी काल्पनिक खेल, सी वैज्ञानिक चिंतन, डी अमूर्त तर्क। उत्तर बी 87। बच्चा यदि सोचता है कि बादल उसके पीछे चल रहे हैं तो यह है? ए जीववाद, बी वर्गीकरण, सी क्रमबद्धता, डी संरक्षण। उत्तर ए 88। पियाजे के अनुसार सीखना किसके कारण संभव होता है? ए मानसिक संतुलन, बी दंड, सी पुरस्कार, डी अनुशासन। उत्तर ए 89। डिसइक्विलिब्रियम का अर्थ है? ए मानसिक संतुलन, बी मानसिक असंतुलन, सी
तार्किक चिंतन। डी, अनुकरण। उत्तर बी, 90। बच्चा जब नए अनुभव से भ्रमित होता है तब वह ए, संतुलन की खोज करता है, बी, सीखना छोड़ देता है, सी, केवल अनुकरण करता है, डी, कुछ नहीं करता। उत्तर ए, 91। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा भविष्य के बारे में सोच सकता है? ए, संवेदी गत्यात्मक, बी, पूर्व संक्रियात्मक, सी, ठोस संक्रियात्मक, डी, औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर डी, 92। कंजर्वेशन ऑफ मास की समझ किस अवस्था में आती है? ए, संवेदी गत्यात्मक, बी, पूर्व संक्रियात्मक, सी, ठोस संक्रियात्मक, डी, औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर सी, 93। पियाजे के अनुसार बच्चों की गलतियां क्या दर्शाती हैं? ए, कमजोरी, बी, विकास की अवस्था, सी, अनुशासनहीनता, डी, कम बुद्धि। उत्तर बी, 94। संबोलक थॉट किस अवस्था की विशेषता है? ए, संवेदी गत्यात्मक, बी, पूर्व संक्रियात्मक, सी, ठोस संक्रियात्मक, डी, औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर बी, 95। निम्न में से कौन सी विशेषता ठोस संक्रियात्मक अवस्था की नहीं है? ए, संरक्षण, बी, वर्गीकरण, सी, अमूर्त चिंतन, डी, क्रमबद्धता। उत्तर सी, 96। पियाजे के अनुसार बुद्धि का विकास किस प्रक्रिया से होता है? ए, अनुकूलन अडैप्टेशन, बी, दंड, सी, पुरस्कार, डी, अनुकरण। उत्तर ए, 97। अडैप्टेशन में कौन सी दो प्रक्रियाएं शामिल हैं? ए, संरक्षण और वर्गीकरण, बी, आत्मसात्करण और समायोजन, सी, अनुकरण और पुनर्बलन, डी, स्मृति और ध्यान। उत्तर बी, 98। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ए, केवल ठोस वस्तुओं पर सोचता है, बी, अमूर्त विचार कर सकता है, सी, वस्तु स्थायित्व सीखता है, डी, आत्मकेंद्रित होता है। उत्तर बी, 99। पियाजे के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, केवल व्याख्यान देना, बी, रटाना, सी, खोज आधारित अधिगम कराना, डी, दंड देना। उत्तर सी, 100। पियाजे का सिद्धांत किस शिक्षा पद्धति को समर्थन देता है? ए, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बी, बाल केंद्रित शिक्षा, सी, दंड आधारित शिक्षा, डी, परीक्षा आधारित शिक्षा। उत्तर बी, थैंक यू। नए वीडियो के लिए कमेंट करें।